लोचन को गांव वालों ने अपनी बिरादरी से निकाल दिया था, क्योंकि उसने नीची जाति की एक लड़की से शादी कर अपनी बिरादरी की बेइज्जती की थी। गांव के मुखिया की अगुवाई में सभी लोगों ने तय किया था कि लोचन के घर कोई नहीं जाएगा और न ही उसके यहाँ कोई खाना खाएगा। लोचन अपनी बस्ती में हजारों लोगों के बीच रहकर भी अकेला था। उसका कोई हमदर्द नहीं था। एक दिन अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा, तो उसकी बीवी घबरा कर रोने लगी। जो पैर शादी के बाद चौखट से बाहर नहीं निकले थे, वे आज गलियों में घूमकर गांव के लोगों से लोचन को अस्पताल पहुंचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन हर दरवाजे पर उसे एक ही जवाब मिलता था, गांव के लोगों से तुम्हारा कैसा रिश्ता। जब वह लोचन के पास लौट कर आई, तब तक लोचन का दर्द काफी कम हो चुका था। उसे देखते ही वह बोला, गांव वालों से मदद की उम्मीद मत करो, लेकिन जरूरत पड़े तो तुम उनकी मदद जरूर कर देना। इसके बाद लोचन ने खुद जाकर डॉक्टर से दवा ली और थोड़ी देर बाद उसे आराम हो गया। दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे हरखू के कुएं पर गांव की सभी औरतें जमा होकर चिल्ला रही थीं, पर मोहल्ले में कोई आदमी नहीं था जो उनकी आवाज सुनता। सभी लोग खेतों में काम करने जा चुके थे। लोचन सिर पर घास की गठरी लिए उधर से गुजरा, तो औरतों की भीड़ देखकर वह ठिठक गया। औरतों ने उसे बताया कि बैजू चाचा का इकलौता बेटा कुएं में गिर गया है। लोचन घास की गठरी वहीं छोड़ कुएं के नजदीक गया और देखते ही देखते कुएं में कूद गया। किसी पत्थर से टकरा कर उसका सिर लहूलुहान हो गया। फिर भी उसने एक हाथ से बैजू चाचा के बेटे को कंधे पर उठा लिया और कुएं की दीवार में बनी एक छोटी सी दरार में दूसरे हाथ की उंगलियां फंसाकर लटक गया। लोचन तकरीबन आधा घंटे तक उसी तरह लटका रहा, क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तब तक लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। गांव वालों ने लोहे की मोटी चेन कुएं में लटकाई, तो मुखिया जी बोले, लोचन अपने हाथों से चेन पकड़ लो, हम सब तुझे ऊपर खींच लेंगे। लेकिन तब तक घायल लोचन तो बेहोश हो चुका था। मुखिया जी बोले, तुम सब एक दूसरे को देख क्या रहे हो, इन दोनों को बचाने का कोई तो उपाय सोचो। सब बुरी तरह घबरा रहे थे कि कुएं से उन दोनों को कैसे निकाला जाए। तभी एक नौजवान आगे बढ़ा और उसने कुएं में छलांग लगा दी। उसने लोचन और बैजू चाचा के बेटे को अपनी कमर में रस्सी से बांध दिया और चेन पकड़कर वह बाहर आ गया। लोचन और वह लड़का बेहोश थे। गांव वालों ने उन दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और 2 दिन बाद वे सही सलामत वापस आ गए। आज सुबह से ही मुखिया जी के दरवाजे पर लोगों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन लोचन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सच्चाई जानने के लिए लोचन यह सोचकर मुखिया जी के दरवाजे की तरफ बढ़ा कि शायद मुखिया जी का बर्ताव अब बदल चुका होगा। लेकिन अपने दरवाजे पर लोचन को देख मुखिया जी बोले, तूने अपनी जान की बाजी लगाकर बैजू के बेटे को बचा लिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी बिरादरी ने तेरी गलतियां माफ कर दी। आज मेरी बेटी की शादी है और तुझे यहाँ देखकर बिरादरी वालों के कान खड़े हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से जल्दी भाग जा। यह सुनते ही लोचन की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सिसकते हुए बोला, मुखिया जी, मैं आपके बेटे के बराबर हूँ। अगर मेरी वजह से आपकी इज्जत बिगड़ती है, तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। इस गांव में जिंदा रहने से क्या फायदा, जब मेरी सूरत देखने से ही लोग नफरत करते हैं। तुम कुछ भी करो, उसके लिए आजाद हो। मुखिया जी बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गए। लोचन आज फिर काफी दुखी हुआ। वह भारी मन से अपने घर आ गया। शाम होते ही मुखिया जी के दरवाजे की रौनक बढ़ गई। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही थीं और बैंड बाजा बज रहा था। देर रात तक शादी की रस्म चलती रही। सुबह 4 बजे बेटी की विदाई के लिए गांव की औरतें जमा हो गईं। बिरादरी वाले भी दरवाजे पर खड़े थे। अचानक घर के अंदर हल्ला मचा, तो सभी लोग दरवाजे की ओर दौड़े। पता चला कि बेटी के सारे गहने चोरी हो गए हैं और लड़की खुद बेहोश है। मुखिया जी चिल्ला पड़े, तुम सब यहाँ क्या देख रहे हो? जल्दी पता करो कि किसने हमारे घर में चोरी की है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सभी लोगों ने घर से बाहर निकल बस्ती को घेर लिया, लेकिन चोर का कहीं पता नहीं चला। 1 घंटे बाद लड़की को होश आया, तो मुखिया जी ने उससे पूछा, यह सब किसने किया बेटी?
मुझे कुछ पता नहीं है पिताजी, किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था। इतना कहकर वह सिसकने लगी। यह बात जब दूल्हे के पिता को पता चली तो वे आंगन में घुसते ही मुखिया जी से बोले, जो बीत चुका उसे भूल जाए समधी साहब, अब बहू को विदा कीजिए। जिस गांव में एकता नहीं होती वहाँ यही सब होता है। मुखिया जी आंसू पोंछते हुए बोले, आप महान हैं समधी साहब, आज अगर कोई दूसरा होता तो बारात लौट जाती। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी बेटी सोने की जगह धागे का मंगलसूत्र पहन कर जाएगी। बारात विदा हो गई। बेटी के साथ सभी रोने लगे थे। सबका चेहरा मुरझाया हुआ था। गाड़ी आगे बढ़ी तो बढ़ती ही चली गई। लेकिन यह क्या, गांव के बाहर गाड़ी अचानक रुक गई। सामने सड़क पर कोई घायल होकर पड़ा था। दूर से देखने पर यह पता नहीं चल रहा था कि वह कौन है। दूल्हे के पिता ने मुखिया जी और तमाम गांव वालों को अपने हाथ के इशारे से बुलाया तो सभी लोग दौड़े चले आए। अरे यह तो लोचन है। पास पहुंचते ही मुखिया जी बोले, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है लोचन? तुम्हारा तो सिर फट चुका है और पैर पर भी काफी चोट लगी है। मुझे माफ करना मुखिया जी, मैं उन चोरों को पकड़ नहीं सका, लेकिन अपनी बहन का मंगलसूत्र उन लोगों से जरूर छीन लिया। उन लोगों ने मार मार कर मुझे बेहोश कर दिया था। जब मुझे होश आया तो मैंने सोचा कि विदाई से पहले आपके पास जाकर अपनी बहन का मंगलसूत्र दे दूं। लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि कहीं आपकी बिरादरी वालों के कान ना खड़े हो जाएं। सिसकते हुए लोचन ने कहा, लोचन अब मुझे और शर्मिंदा मत करो बेटा। आज तुमने साबित कर दिया कि समाज की सीमाओं को तोड़कर भी इंसानियत को बरकरार रखा जा सकता है। आज से तुम इस गांव का एक हिस्सा ही नहीं बल्कि एक आदर्श भी हो। तुमने इस गांव के साथ साथ मेरी इज्जत को और भी बढ़ा दिया है। कहते हुए मुखिया जी की आंखें भर आईं। इसके बाद मुखिया जी घायल लोचन को लेकर गांव वालों के साथ अस्पताल की ओर जाने लगे। लोचन अपनी बहन की उस गाड़ी को देखता रहा जो धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो रही थी।